इस्लाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल लाडली की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे नाजो जो एक माँ और बेटे को जद्दा कर देती है और खुद उसका जो अंजाम होगा वो देखने के काबिल होगा। इस नाजो को तो इसकी दौलत और जायदाद का गुरूर ही ले डूबेगा। एक दिन उसके पास भी कुछ नहीं रहेगा। रोहान बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि अम्मी मैं नोटिस कर रहा हूं कि आप मुझे हर दफा नजरअंदाज करती हैं। मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूं तो आप मेरी तरफ देखती नहीं है। उसकी माँ की आंखों में आखिर में आंसू होते हैं। वो बेबसी की आलम में कहती है कि देखो बेटा, मैं तुम्हारा घर खराब करना नहीं चाहती। तुम अपनी बीवी को खुश रखो। अगर तुम्हें मेरा ख्याल होता तो इतने बड़े लोगों के साथ रिश्ता न जोड़ते। तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि नाजो की फितरत कैसी है, गुरूर और घमंड में चोर। ये लड़की किसी रिश्ते को भी अहमियत नहीं देती जो अपने भाइयों और भाभियों की ना बन सकी तो हम उसके क्या लगते हैं। उसने तो मेरी ओबरेश का भी जीना हराम कर रखा है। रोहान कहता है कि अम्मी आप हमारे साथ हमारे घर में क्यों नहीं रहती। उसकी माँ कहती है कि कौन सा तुम्हारा घर, वो तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी का, उसके बाप की तरफ से दिया हुआ घर है। मैं उस घर में नहीं रह सकती। अब उसकी माँ उसे ये भी नहीं बताती कि मुझे नाजो ने मना किया है कि आप हमारे साथ नहीं रह सकती। सादिया हर मुमकिन कोशिश करती है कि रोहान को किसी भी बात का पता न चले। खान ज्यादा हवेली में रहने वालों पर आफत टूट पड़ती है। इनके घर में बहुत बड़ी डकैती हो जाती है। उनकी किस्मत और तकदीर बदल जाती है। एक पल में ही ये अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। लगता है उन्हें एक तरफ तो मरियम की बद्दुआएं और दूसरी तरफ एक बेटे को मां से जुदा करने की सजा मिली है। उमर को भी अपने किए की सजा मिल जाएगी। उमर की मौत हो जाएगी और मरियम बीवा हो जाएगी। इस वक्त साहब बिल्कुल अकेला रह जाता है। अब उसका साथ देने वल्ला कोई और नहीं बल्कि परवीज होगा। परवीज के घर में आना जाना ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मरियम को भी अपने भाई की जरूरत होती है। मरियम तुनहा रह जाती है, बहुत ज्यादा रोती है अपनी किस्मत पर। कहती है उमर की जिंदगी में भी मुझे कोई सुकून नहीं मिला, मैं तो इसमें भी खुश न रह सकी। अब उमर मुझे छोड़कर चला गया। अबरेश और राहिम के रिश्ते को तो पहले ही खराब कर चुकी थी ना दो, क्योंकि नाजो की सारी हकीकत रोहान पर खुल जाती है। एक दिन नाजो अपनी सास से बहुत ज्यादा बदतमीजी करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने बेटे से नहीं मिलोगी, लेकिन तुम बाज नहीं आई। अब देखना मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का क्या हाल करती हूं। अबरेश कहती है कि किसी की जरात नहीं है कि मेरे सामने कोई भी बात कर सके। नादो इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है कि रोहान पीछे खड़ा उसकी तमाम बातें सुन रहा है। जब यह कदम रोहान सामने आता है तो नाजो के होश उड़ जाते हैं और रोहान जोरदार थप्पड़ मारता है उसके मना पर। नाजो मिना के बल गिरती है। उठते ही रोहान को गरीबान से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी जरात कि तुम नाजो पर हाथ उठाओ, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। ओ रोहान इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि नाजो को तलाक देता है और कहता है कि काश मुझे पता होता कि तुम नेओमी के साथ ये सलूक किया है तो मैं तुम्हें वही खड़े तलाक दे देता। फिर रोहान अपनी माँ से कहता है कि अम्मी आपने मुझ से ये बात क्यों छुपाई। उससे तो बेहतर था कि हम अबरेश की शादी न करते, उसकी बारात वापस चली जाती। उसने मेरी बहन का जीना हराम कर दिया। बहन का ही नहीं बल्कि मेरा भी। हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। वो मनहूस घड़ी थी जब मैं उससे मिला था और मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। करें रोहान की माँ ये बात बर्दाश्त नहीं करती और वो भी बेहोश हो जाती है। नाजो चीखना चलाना शुरू करती है और भागकर अपने बाप के घर जाती है। वहां पहुंचने के बाद देखती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। एक तरफ तो उमर की मौत पूरे घर को हिलाकर रख देती है। सिबाहत गम में डूब जाएगी। नाजो अपने भाई उमर को याद करके रोती है, लेकिन मरियम बड़ी हिम्मत से ये वक्त गुजारेगी क्योंकि उसका एक बेटा होगा और उसके भाई परवेज की भी सपोर्ट होगी। सुंदुस भी एक बेटी की मां बन जाएगी। राहिम भी तुनहा रह जाता है क्योंकि अबरेश को भी तलाक हो जाती है। नाजो ना अपना घर बसाती है और ना ही अबरेश का घर बसने देती है, लेकिन माली हालात उनके इतने खराब हो जाएंगे कि ये लोग अब परवेज के मोहताज होंगे। इनकी वो हैसियत, वो रतबा और वो मकाम नहीं रहेगा। हालात इतने खराब हो जाएंगे कि ये लोग किराए के मकान में रहने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर नाजो को याद आएगा कि रोहान के छोटे किराए के घर पर वो कितना ताने मारती थी और गुरूर करती थी। उसी की सजा मिली है उसे, लेकिन पछताने का क्या फायदा जब चढ़िया खेत चग गई। अभी तो नाजो की शामित आने वाली है क्योंकि एक दिन अरसलान के हत्थे चढ़ जाती है। हुस्ना को भी अरसलान पकड़ता है और घर ले आता है और कहता है कि सबके सामने सच्चाई बताओ, तुमसे ये सब कुछ करवाने वाला कौन था। हुस्ना को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। सोचती है अगर मैंने झूठ बोला तो अरसलान मुझे नहीं छोड़ेगा, पुलिस के हवाले कर देगा। उसलिए बेहतर यही है कि मैं सच बता दूं। फिर वो सारी हकीकत बता देती है। इसहाक जब ये बात सुनता है कि ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी लाडली बेटी थी जिसके लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया,
यहाँ तक कि मैंने अपने बेटों का हक भी उसे दे दिया। ये सब उन्हीं लोगों की बददाओं का नतीजा है जिन पर मेरी बेटी ने जुल्म ढाए और मैंने अपनी बेटी का साथ दिया। इसहाक बाप होने के नाते कहता है कि देखो नाजो, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मुझे मेरे बेटों के सामने शर्मिंदा कर दिया। तुमने मरियम के साथ इतनी ज्यादती की और जद में आ गया उमर, क्योंकि उमर हमेशा तुम्हारी शरारत का हिस्सा बनता था। तुम ही उसे वरगलाती थी और मरियम के साथ जुल्म करवाती थी। तुम कातिल हो मेरे बेटे की। नाजो कहती है कि अबाजान मुझे माफ कर दें। मुझे गुरूर और घमंड में बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि अल्लाह की रस्सी बे आवाज है। मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। इसहाक कहता है कि तुम्हारे किए की सजा तो तुम्हें मिल गई, लेकिन तुम्हारी मां को मैं कभी भी मुआफ नहीं करूंगा। उसकी तो मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अब नाजो को हकीकत मालूम हो जाएगी कि जो रब देता है वही रब छीन भी लेता है। अगर इंसान को अल्लाह जलाता है तो उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, लेकिन नाजू और उसकी मां अपनी औकात बिल्कुल भूल चुकी थीं। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर